Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter. ओके न्यू चैप्टर में हम बच्चे पढ़ रहे थे रिलीजियस मूवमेंट। क्या पढ़ रहे थे? रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे थे। इस धार्मिक आंदोलन के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में? धार्मिक आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इसके साथ जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा था प्रथम जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और 23वें और 24वें कौन थे। 23वें जो क्या बोलते हैं तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो थे महावीर स्वामी थे, और ऋषभ देव जो थे वो प्रथम थे। ठीक है, वर्धमान महावीर स्वामी जो थे 24वें थे। वर्धमान महावीर स्वामी जो थे 24वें थे। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 20 में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं और समझते हैं अपने टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या थी? क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। अगर आपको जैन धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आपको जो ओवरव्यू देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो में आप जाइए और वहाँ पर देखिए। ठीक है, इसके मैंने कई पार्ट बनाए हुए हैं, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। किसको स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करेंगे और समझेंगे 21 में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। कौन सा धर्म जो है वो त्रिरत्न में क्या करता है? विश्वास करता है। ठीक है, पहले लिखा हुआ बौद्ध धर्म, बी में लिखा हुआ जैन धर्म, सी में लिखा हुआ वैष्णव धर्म, और डी में लिखा हुआ शैव धर्म। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो त्रिरत्न में विश्वास करने वाला जो धर्म है वो कौन सा है? बी, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म का स्टूडेंट त्रिरत्न में विश्वास रखने वाला धर्म है। और वो त्रिरत्न कौन कौन से क्या क्या हैं उसके बारे में देखिए समझेंगे हम। देखिए, जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। यानी कि जो मृत्यु होती है और या फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं या एक बार जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने का जो कारण होता है वो क्या होता है? वो हमारे कर्म ही होते हैं। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था निर्वाण। जब व्यक्ति क्या होता है शरीर त्याग देता है तो उसे बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म, पूर्व मतलब पहले वाला जो जन्म है, पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल के विमुख हो रहे। इसके लिए त्रिरत्न का जो है अनुशीलन आवश्यक बताया गया है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यह है क्या? संत में विश्वास को ही सम्यक कहा जाता है। यानी कि जो जिसको आपने अपना गुरु मान लिया, जिसको अपने संत मान लिया है, उसमें विश्वास करना ही क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। यानी कि जिस चीज़ का आपने दर्शन करके उसको अपना गुरु मान लिया है तो उसे कहा है सम्यक दर्शन। इसके बाद में बताया है कि जिस संत में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं, यानी कि जिस संत में या पीर में या फिर हम अपने एक तरह से साधु कहें तो उसमें जो हम विश्वास रखते हैं उसको बोला गया है सम्यक ज्ञान। जब हम विश्वास करते हैं कि संत में अपने, तब उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है, और जब उस व्यक्ति के अंदर विश्वास करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान उसे बोलते हैं जब हम उसमें श्रद्धा रखते हैं। किसमें? संत में। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र क्या है? कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और अकल्याणकारी जो कार्य हैं उनका क्या करना है? त्याग करना है, और यही सम्यक चरित्र है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध धम्म संघ जो मैंने आपको पढ़ाया था, बुद्ध मत क्या था? बुद्ध मिस गौतम बुद्ध थे, और धम्म मिस क्या था? धम्म मिस था एक उनकी संस्था। ठीक है, धम्म। और संघ मिस क्या था? उसका आचरण। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के भी ये क्या थे? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के क्या थे? ये त्रिरत्न थे, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो जैन धर्म में दी गई है। ठीक है, किस में दी गई है? जैन धर्म में दी गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था
कि जो गौतम बुद्ध हमने पढ़ा था, गौतम बुद्ध का बताइए बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था स्टूडेंट? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो स्टूडेंट वो क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था स्टूडेंट? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म के अंदर 3 त्रिरत्न बताए थे। तो बुद्ध, और मैंने पढ़ाया था आपको बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मीन्स जो थे वो थे संस्थापक। बुद्ध मीन्स क्या था स्टूडेंट? संस्थापक। बुद्ध मीन्स क्या था स्टूडेंट? बुद्ध मीन्स था संस्थापक, ठीक। और धम्म मीन्स क्या था? उपदेश। उपदेश, उपदेश तो धम्म मीन्स उपदेश, ठीक है। और क्या था? संघ। संघ मीन्स क्या था? भिक्षु भिक्षुणियाँ। भिक्षु और भिक्षुणियों। भिक्षुणियों, भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। देखिए एक बार दोबारा। देखिए मैंने बताया था कि जो बुद्ध के आधार स्तंभ थे 3, ठीक है। कौन कौन से थे? सबसे पहले था बुद्ध। क्या था? बुद्ध था। उसके बाद में दूसरा क्या था? धम्म। दूसरा क्या था स्टूडेंट? धम्म। धम्म था, ठीक है। धम्म था, यानी कि जो बुद्ध मीन्स क्या था? संस्थापक, यानी कि, ठीक है। उसके बाद में क्या था? उपदेश मीन्स धम्म को कहा गया था। धम्म जो था, धम्म का मीन्स क्या था? उपदेश था। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में था संघ। संघ, तो मैं यहाँ पर देती हूँ संघ। क्या था? संघ, यानी कि भिक्षु, जो भिक्षु थे, ये नहीं कि मेल जो भिक्षु थे या फिर फीमेल भिक्षुणियों बोला इनको, भिक्षुणियों का संगठन जो था उसको बोला गया है संघ। दोबारा देखिए, संस्थापक को बोला गया बुद्ध, उपदेश को बोला गया धम्म, और जबकि संघ को बोला गया है भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन, ठीक है। इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। और इनको गौतम बुद्ध से भी जाना गया। जब इन लोगों ने जब सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी गौतम बुद्ध ने, तब ये क्या कहलाते बताइए? तथागत। तथागत कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हम चलते क्वेश्चन नंबर बी की एक्सप्लेनेशन को दोबारा समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर किसको? 21 को हम दोबारा समझ लेते हैं एक बार। मैं आपको बता देती हूँ 21 में। देखिए मैं हल्का जूम कर लूँ और देखिए इसमें 21 की एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। 21 की एक्सप्लेनेशन को देखिए। ये 21 की एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की और अग्रसर होता है। जो ने 3 रत्न बताए हैं, इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। उसके बाद में क्या है? सम्यक आचरण। हमने अभी पढ़ा था सम्यक आचरण के बारे में, ठीक है। दोबारा हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो लिखा हुआ है संत में विश्वास। संत में यदि हम विश्वास करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में है जिस संत में हम विश्वास रखते हैं, जिस संत में हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, संत में विश्वास जो है, विश्वास को ही क्या कहा गया? सम्यक दर्शन। और संत में जो विश्वास इसके साथ साथ श्रद्धा जो रखी जाती है, उसका जो श्रद्धा रखी जाती है और उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या बोला है? सम्यक ज्ञान बोला है, ठीक है। और कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण करके और अकल्याणकारी कार्यों के त्याग ही जो है सम्यक चरित्र है, ठीक है। यानी कि बुराई भलाई से दूर रहना ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र है, ठीक है। सम्यक दर्शन में क्या? संत विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान में क्या है? जो संत हैं उनका जो ज्ञान है वो उनके ज्ञान में विश्वास रखना, उनकी श्रद्धा रखना उनके ज्ञान में, तो वही क्या? सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र क्या है? कल्याणकारी कार्यों को करना और अकल्याणकारी कार्यों को त्यागना ही सम्यक चरित्र है, ठीक है। तो बुद्ध धम्म संघ मैंने आपको पढ़ाया। जिस तरीके से बौद्ध धर्म के अंदर है उस तरीके से त्रिरत्न जैन धर्म के अंतर्गत है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर जो बुद्ध धम्म संघ है, तो मैंने भी आपको पढ़ाया था। मैंने भी आपको क्या पढ़ाया था कि बुद्ध मीन्स क्या होता है? संस्थापक। संस्थापक। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया धम्म। धम्म मैंने आपको पढ़ाया
तो मैंने धम्म में आपको क्या पढ़ाया था, धम्म में पढ़ाया था मैंने आपको उपदेश। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, उपदेश पढ़ाया था, ठीक है, उपदेश। उसके बाद में संघ की यदि बात की जाए तो संघ को मैंने आपको बताया था कि जो भिक्षुणियों का जो संगठन है, भिक्षु और भिक्षुणियों, जो फीमेल भिक्षुणी थी, भिक्षुणियों का संगठन, भिक्षु और भिक्षुणियों का जो है संगठन को ही क्या कहा गया, संघ कहा गया है। और धम्म किसे कहा गया, उपदेश को कहा गया है। और बुद्ध को क्या गया है, कहा गया है संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, 22 को समझेंगे। पंच महाव्रत, क्या स्टूडेंट, पंच महाव्रत, देखिए एक बार पंच महाव्रत को, कि कह रहे कि पंच महाव्रत, एक बार, पंच महाव्रत जो है तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा त्रिरत्न के बारे में, अब इन्होंने पूछ लिया है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत भी हमने देखेंगे कौन कौन से हैं इसके बारे में। कह रहे कि जैन धर्म में, ऑप्शन पढ़ लेते हैं 22 का, कि सबसे पहले कहा पंच महाव्रत और त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, और तीसरा ऑप्शन है भागवत धर्म, और डी का है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई तो नहीं हो सकता, लेकिन जैन धर्म इसका क्या राइट आंसर। यानी कि जैन धर्म में हमने पढ़े त्रिरत्न पढ़े थे, और पंच महाव्रत भी जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। पंच महाव्रत देखेंगे, पंच महाव्रत और त्रिरत्न की अवधारणा जो है जैन धर्म से ही संबंधित है, जैन धर्म से ही रिलेटेड है। पंच महाव्रत में क्या क्या है मैंने आपको पढ़ाया था, चातुर्याम, चातुर्याम मैंने आपको पढ़ाया था। तो चातुर्याम में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, ये अच्छा बना हुआ है, ठीक है, चातुर्याम में हमने पढ़ा था सत्य, अहिंसा, सत्य अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो हमने चातुर्याम जो बताया था, चातुर्याम जो है वो किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। और इसके अलावा एक जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। और ये ब्रह्मचर्य जो है ये किसने जोड़ा था, ये मैंने आपको पढ़ाया था वर्धमान महावीर स्वामी। किसने, वर्धमान महावीर स्वामी। एक बार रुक जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था चातुर्याम, प्रीवियस वीडियो आप मेरी वीडियो देखें, इसमें चातुर्याम में क्या था, चातुर्याम की जो शिक्षा दी थी, चातुर्याम जो दिया था किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था चातुर्याम, ठीक है। पार्श्वनाथ जो क्या था 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। 24वें तीर्थंकर जो थे वर्धमान महावीर स्वामी थे, और जो प्रथम जो थे वो ऋषभ देव थे, मैंने आपको पढ़ाया था। ऋषभ देव के जो बेटे थे, उनका बेटे का नाम जो तो क्या था, बाहुबली था। और बाहुबली को पूरे भारत में जो है चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त था, ठीक है, वो इतने ज़्यादा बलशाली थे। चातुर्याम मैंने आपको पढ़ाया सत्य, चातुर्याम में मैंने आपको पढ़ाया सत्य, क्या पढ़ाया, सत्य जो है वो किसने दिया है, इसमें चातुर्याम की शिक्षा में पार्श्वनाथ ने चातुर्याम में क्या क्या है, सत्य अहिंसा असत्य और अपरिग्रह जो है किसने दिया था, वो दिया था पार्श्वनाथ ने। इसके अलावा यदि बात की जाए वर्धमान महावीर स्वामी की, तो इन्होंने वर्धमान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक जो ये चीज़ जोड़ी थी, मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो है मैंने आपको जब आश्रम पढ़ाया था, उस आश्रम के अंदर मैंने बताया था कि आश्रम के मुताबिक व्यक्ति की जो आयु हो 100 वर्ष निश्चित की गई है, 25-25 वर्ष के अंतराल माना गया है, तो ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य जो है जब बच्चा पहली बार एजुकेशन लेने जाता है, ठीक है, तब की बात है ये। तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, महावीर स्वामी, यानी कि वर्धमान महावीर स्वामी ने जोड़ा है, ठीक है। ये वर्धमान महावीर स्वामी हैं, ठीक है। ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। चातुर्याम किसने दिया, तो इसमें यहाँ पे पूछा हुआ है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत में सबसे पहले है अहिंसा, उसके बाद में सत्य असत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया, अभी हमने पढ़ा था, ये दिया है क्या बोलते हैं, वर्धमान महावीर स्वामी। किसने,
वर्धमान महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी ने दिया है कौन सा पंच महाव्रत। और त्रिरत्न मैंने अभी आपको पढ़ाया था, त्रिरत्न में क्या क्या सम्मिलित था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या फिर सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में क्या था कि कल्याणकारी कार्य करना और अकल्याणकारी का त्याग करना। और सम्यक ज्ञान में क्या था कि संत के प्रति विश्वास रखना, इसके साथ साथ संत के ज्ञान को ही समझना और वास्तविक मानना। सम्यक दर्शन मतलब क्या था कि अपने संत में जो अपने जो गुरु हैं उनके उनके प्रति क्या था, विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 की एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात की जाए तो 23 में क्या कहा गया है इसके देखेंगे एक बार। 23 में कहा गया है कि पूर्व जैन, देखिए एक बार, पूर्व जैन धर्म, एक बार भी कहा गया है इसके अंदर कि पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्म उपदेश के प्रचार और प्रसार के माध्यम बनाया था। प्रचार और प्रसार का माध्यम बनाया था जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत का बहिष्कार करके। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा वैदिक काल, तो वैदिक काल में हमने पढ़ा इसकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि पूर्व धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्म उपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था। तो सबसे पहले लिखा है पाली, बी में लिखा प्राकृत, सी में लिखा मराठी और डी में लिखा बंगाली। क्या लिखा, डी में लिखा बंगाली। ठीक है, तो देखिए एक बार, देखिए आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मण द्वारा सपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया। ठीक है, और अपने धर्म उपदेशों के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा जिसका नाम था प्राकृत। क्या नाम था स्टूडेंट, प्राकृत नाम की एक भाषा थी, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर प्राकृत नामक जो भाषा थी वो बोली जाती थी। ठीक है, जिसको इन्होंने जैन धर्म के लोगों ने अपनाया, जिससे कि वो अपने उपदेश को साधारण जनता में बहुत आसानी से पहुंचा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को 24 में क्या कहा गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक बार इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर किसकी, 24 की। तो 24 में देखिए क्या क्या कहा गया है। एक बार मैं रेड कलर ले लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या स्टूडेंट, 24 की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सॉरी 23 की एक्सप्लेनेशन है। जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को क्या कहा गया, पूर्व कहा गया है, पूर्व। जैन साहित्य को क्या कहा गया, आगम। जो जैनिज्म कल्चर, जो लिटरेचर था स्टूडेंट, कल्चर नहीं, जैनिज्म जो लिटरेचर था उसको आगम कहा जाता है। और आगम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ आगम के अंतर्गत 12 अंग हैं। क्या हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 जो हैं छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। 4 क्या है, मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जैन के प्राचीनतम जो ग्रंथ उनको क्या कहा गया, पूर्व कहा गया है। और आगम जो कहा गया, जैनिज्म जो लिटरेचर था, जैनिज्म जो लिटरेचर था उसको आगम कहा गया। और आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। क्वेश्चन में आता है 24 में महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया। तो देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी की बात आ गई, और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जैन धर्म में कौन सी भाषा का यूज़ हुआ गया है। तो हमने देखिए अभी हमने पढ़ा है, जो ऑप्शन अभी हमने डिस्कस किया उसके अंदर वो ऑप्शन है नहीं है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था प्राकृत। किसके बारे में पढ़ा था, प्राकृत के बारे में। तो प्राकृत यहाँ पे भाषा नहीं दी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहले लिखा हुआ पाली, बी में लिखा है मागधी और सी में लिखा है सूरसेनी और डी में लिखा है अर्धमागधी। तो महावीर जैन ने जिस भाषा को में अपना प्रवचन दिया था, महावीर स्वामी जो थे, वर्धमान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, तो इन्होंने जो भी भाषा का यूज़ किया था अपने उपदेश देने में, तो वो भाषा थी अर्धमागधी भाषा थी। ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मगध यानी कि बिहार के लोगों की भाषा जो थी वो कैसी थी,
मागधी थी, यह भाषा जो थी 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में बोली जाया करती थी। सामान्य आबादी के बीच अधिकतर संभव सीमा तक धर्म का संदेश प्रसारित करने के लिए महावीर और उनके गणधरों ने अर्द्र मागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया। तीर्थंकर महावीर द्वारा आम जनता की सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। यदि हम मान लीजिए किसी को कुछ भाषा कुछ भी चीज़ समझाएंगे, जब तक हमारा कम्युनिकेशन उस इंसान के समझ में नहीं आएगा, जब तक हमारी भाषा उस इंसान के समझ में नहीं आएगी, सॉरी मैं कम्युनिकेशन बोली, जब तक हमारी भाषा उस व्यक्ति की समझ में नहीं आ रही जिसको हम समझा रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को चाहे कितना भी देर तक कुछ भी समझा लीजिए। भाषा क्या है, हमारे विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का क्या है, प्रभावी साधन है। तो भाषा यदि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो आप कितना भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपके विचार जो है दूसरे बंदे तक प्रसारित नहीं हो पाएंगे। तो भाषा ने जो क्या है बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है, जिसका यूज़ जो बहुत अच्छी तरीके से कहा है, अच्छे तरीके से जो किया है, एक बौद्धिक जो कार्य इन्होंने किया है। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने जनता जो उस टाइम थी बिहार की, मगध की, तो वहाँ जो भाषा बोला करती उसी भाषा का यूज़ किया उन्होंने, उसी भाषा में उपदेश दिए, जिसका इसका जो प्रभाव पड़ा वो दूरगामी प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन 25 में देखेंगे, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। कौन सी? जैन सभा। प्रथम जैन सभा जो है कब आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की गई? पहले ऑप्शन देखेंगे, पहले लिखा कुशीनगर, बी में लिखा पावा में, सी में बल्लभी में और डी में पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जो जैन सभा आयोजित की गई थी वो कहाँ की गई थी? ऑप्शन समझते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो है पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र में पहली जो जैनिज्म जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है स्टूडेंट, आप समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा जो है इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। अभी हमने क्या पढ़ा था, तो जैनिज्म जो लिटरेचर होता है उसको आगम कहा जाता था, तो श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र जो है नष्ट हो चुके थे। देखिए आगे ना वही बात, आगम मीन्स क्या होता है? लिटरेचर। ठीक है, जैन शास्त्र जो है नष्ट हो चुके थे, उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने जो है भाग नहीं लिया था। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे स्टूडेंट, उन्होंने भाग नहीं लिया था। आगे चलेंगे, इसकी फैक्ट को समझ लेंगे। प्रभासगिरी ये जगह है जो कि कहाँ है? यूपी में है। यूपी के अंदर की एक जगह है, इसका नाम है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी में स्थित जैन जो है तीर्थ स्थल है। क्या है स्टूडेंट? कौशाम्बी में जैन तीर्थ स्थल है और यह स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मपुर से संबंधित है। यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय क्या स्टूडेंट? यापनीय जो जैन धर्म का एक क्या है? संप्रदाय है। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। यहाँ पर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, इसके बाद बचते हैं हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन। 26 पे आते हैं और देखते हैं 26 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। लगभग 3य शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? अब इन्होंने पूछा है कि प्रथम जैन संगोष्ठी। ठीक है, अभी इन्होंने क्वेश्चन तो वही दे दिया है। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका इन्होंने क्या दिया, 3य शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ से इसमें ये चीज़ ऐड कर दी। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन को समझते एक बार। पहले लिखा हुआ बल्लभी, बी में लिखा वैशाली, सी में लिखा पाटलिपुत्र और डी में लिखा राजगृह। तो राइट आंसर की यदि बात कीजिए तो राइट आंसर क्या स्टूडेंट? पाटलिपुत्र। अभी हमने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र में जो है जैन महासभा का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमने और समझी थी कि जो भद्रबाहु थे जो थे, क्या थे स्टूडेंट? भद्रबाहु जो थे स्टूडेंट, उनके अनुयायी जो थे, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। 3य शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म की जो प्रथम संगोष्ठी थी उसमें भद्रबाहु के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, आगे चलते क्वेश्चन 27 को। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जैन धर्म का ईश्वर के प्रति विचार क्या था?
पहला क्या है, ईश्वर में विश्वास। बी में क्या है, ईश्वर में अविश्वास। उसके बाद में तीसरा क्या है, तीर्थांकरों में विश्वास। उसके बाद में क्या है, देवी देवताओं में विश्वास। तो वो लोग क्या करते थे, जैनिज्म जो थे स्टूडेंट, जो जैन धर्म से रिलेटेड जो लोग थे, वो ईश्वर में क्या रखते थे, अविश्वास रखते थे। यानी कि ईश्वर में क्या रखते थे, विश्वास नहीं किया करते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को समझेंगे। 27 की एक्सप्लेनेशन को देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए जैन धर्म, देखिए एक बार, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म जो है, एक बार सेट कर लो पेज को। देखिए जैन धर्म जो है क्या स्टूडेंट, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तथा शुद्ध और नैतिक जीवन विशेषतः जीव दया अहिंसा पर बल दिया जाता है। इसमें उसके अनुसार मनुष्य के पूर्व जन्म पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि वर्तमान समय में हमारे ऊपर जो भी दुख मुसीबत है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों की है। ये ऐसा किसका मानना है, जैनिज्म का मानना है, जैन धर्म का मानना है। ठीक है, वो लोग जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, ये चीज़ मान लीजिए। ठीक है, महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दो जैन तीर्थकर पहले जो है ऋषभ और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किसका मिलता है, एक तो ऋषभ देव जो कि प्रथम है, अरिष्टनेमी जो कि कितने हैं 22वें नंबर के जो है तीर्थंकर हैं। तो इन दोनों का जो है उल्लेख जो है किसमें मिलता है स्टूडेंट, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण की यदि बात की जाए, विष्णु पुराण को वायु पुराण भी बोलते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख जो है वो नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। यहाँ पर से आपका जो 27 क्वेश्चन था यहाँ पर से जैनिज्म फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 से चलता है बौद्ध धर्म। क्या चलेगा, बौद्ध धर्म चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा चुकी है, ब्लैक पेपर में मैंने आपको पढ़ाया है, डिस्कस करा है, उसको आप देख सकते हैं, उसको ओवरव्यू समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको डिस्कस करके बता रही हूँ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म वो कहाँ हुआ था, पहले लिखा हुआ कपिलवस्तु में, बी में लिखा लुम्बिनी में, सी में लिखा सारनाथ में, डी में लिखा इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध के जन्म की यदि बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 599 में जन्म किसका हुआ था स्टूडेंट, महावीर स्वामी का। मैंने आपको पढ़ाया था 599 में किसका, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, वो जो थे 72 साल तक जीवित रहे थे। यदि आप 599 में से 72 साल माइनस कर देंगे, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको जो डेथ की ईयर है उस पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने की। 563 ईसा पूर्व में जो इनका जन्म हुआ थे। इनके पिता जो थे, इनका नाम तो क्या था, शुद्धोधन था। और जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इनके जो पिता थे इनके पिता जो थे शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण राज्य के जो थे एक प्रधान थे। इनकी माता जो थी उनका नाम था महामाया, इनको महादेवी भी कहा जाता था, माया देवी भी कहा जाता था। और माया देवी थी वो कोलीय गणराज्य यानी कोलीय वंश की एक कन्या थी। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, देखिए यहाँ पे आ गया, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ नाम से वो जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। देखिए 29 एज में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई, यानी कि जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो उसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग को। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का ये महापरिनिर्वाण दिवस भी वर्तमान समय में मनाया जाता है। एक बार दोबारा से देख लेंगे,
देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में नेपाल की तराई क्षेत्र में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोदन। कपिलवस्तु के शाक्यगण के ये प्रधान थे। माया जो थी माता, इनका नाम था महामाया, इसके साथ इनका नाम था माया देवी भी, जो कि कोलीय गणराज्य की यानी कि कोलीय वंश की जो थी कन्या थी। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था स्टूडेंट वो था सिद्धार्थ। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी, जो गृह उनका छोड़ना था, जो गृह त्याग था, उसको ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल गणराज्य की प्रथम जो राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल गणराज्य की जो प्रथम राजधानी थी। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस कहा गया। महापरिनिर्वाण दिवस, इसके साथ साथ महाभिनिष्क्रमण में क्या है? गृह त्याग। और महापरिनिर्वाण भी क्या है? मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि बात की जाए वर्धमान महावीर स्वामी की, तो इनकी जो डेथ हुई थी 72 साल में हुई थी। मैंने भी आपको पढ़ा इनका जन्म कब हुआ महावीर स्वामी का। तो इनका जो जन्म हुआ कुंडलग्राम में हुआ और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी के 599 में जन्म हुआ, कुंडलग्राम में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, देख लीजिए एक बार कुंडलग्राम या फिर इसको कुंडग्राम भी बोला गया है। और पावापुरी में जो है स्टूडेंट इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, गौतम बुद्ध की पत्नी, उनका नाम जो था वो क्या था? यशोधरा था। यशोधरा, जिनसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था, राहुल कहा गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की कन्या थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण जो है इनकी मौसी जो थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी माँ की जो है डेथ हो गई थी ऑन दी स्पॉट। ठीक है, आगे देखिएगा, यानी कि जन्म देने के बाद ऑन दी स्पॉट इनकी डेथ हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? पहले लिखा हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बी में लिखा नेपाल में, और सी में लिखा उत्तरी बिहार में, और डी की यदि बात लिखा बंगाल में। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में और लुम्बिनी नामक ग्राम में नेपाल की तराई क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन हमारा फाइनल आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 को, और देखते हैं 30 में क्या कहा गया है। 30 में कहा है गौतम बुद्ध के पिता, जिनका नाम क्या था? शुद्धोधन, वो कहाँ के राजा थे? तो अभी हमने पढ़ा था जो कोलीय गणराज्य जो है, अभी हमने पढ़ा था कि माता थी कोलीय गणराज्य की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी में, देखिए लिखा हुआ कपिलवस्तु के शाक्य, लिच्छवी गणराज्य और पावा के मल। ठीक है, तो यदि बात की जाए किसकी? कोली गणराज्य की जो थी इनकी माता थी, कौन थी स्टूडेंट? माता थी। पिता जो थे स्टूडेंट वो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के थे। इनके क्या थे? पिता क्या थे स्टूडेंट? कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के जो थे क्या थे? प्रधान थे। ठीक है, और माता जी जो थी कोलीय गणराज्य की प्रमुख थी। ठीक है, 30 क्वेश्चन की सीरीज स्टूडेंट होती है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, और न्यू वीडियो के साथ में, और न्यू नॉलेज के साथ में मिलते हैं। और हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की और एक्सप्लेनेशन की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope you guys doing well till then. Bye bye, take care and God bless you all. Thank you for watching. Take care and bye bye. Like and subscribe.